वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक चील भी रहा करती थी। वह चील बहुत ताकतवर थी, पर अब वो बूढ़ी हो गई थी। उसके अंदर इतना दम नहीं था कि वह किसी पक्षी को मारकर खा पाए, इसीलिए वो सारे पक्षियों के साथ ही रहा करती। पक्षियों को भी उनसे डरना लगता, क्योंकि उन लोग को भी पता चल गया था कि अब चील बूढ़ी हो गई है और उसमें इतना दम नहीं कि किसी भी पक्षी का मांस खा पाए। एक दिन चील खुद से बातें करते हुए कहती है, कितनी अच्छी थी मेरी जिंदगी। जब मैं जवान थी तो सारे पक्षी मुझसे डरते थे, सबका मैं मांस खाती थी। पर अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे तो कोई डरता ही नहीं है। इन सारे पक्षियों को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आता है। अगर मैं इन पक्षियों को खाऊंगी भी तो सारे पक्षी मिलकर मुझे मार मार के इस जंगल से भगा देंगे। मेरी तो जिंदगी ही खराब है। बस जवान थी तभी तक सही थी, अब तो जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो सारे पक्षी मुझे दाना फल दे देते हैं, वही बहुत है। उस दिन तो चील को मांस खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। चील के घोंसले के बगल में ही एक कौवे का घोंसला था। कौवे के दो प्यारे प्यारे बेटे थे। एक का नाम था टिंकू और एक का नाम था जग्गू। उस कौवे की भी चील से बहुत अच्छी रिश्ते थी। वह भी बहुत ख्याल रखता बूढ़ी चील का। जब भी चील दूसरे पक्षियों को एक साथ बातें करते हुए देखती, उसका मुंह पानी पानी हो जाता, पर वह जानबूझकर उन्हें छूती भी ना, क्योंकि अगर वह उन्हें खाएगी तो सारे पक्षी उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। एक दिन शीतल चिड़िया का बेटा कुक्कू चील के घर के सामने खेल रहा होता है। उसे देखकर चील को मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होता। और फिर चील खुद से बातें करते हुए बोलती है, वाह, ये चिड़िया का बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। कितने दिनों से मेरा मांस खाने का दिल कर रहा है। अगर मैं इस पक्षी को खा भी जाऊं तो कहाँ किसी जंगल को शक होगा। मैं तो एक बूढ़ी चील हूँ, मेरे अंदर तो इतना दम भी नहीं कि किसी पक्षी को दबोच कर खा पाऊं। किसी को भी शक ना होगा। बस मुझे इस पक्षी को अपने जाल में फंसाना है, फिर सब कुछ मेरे हाथ में ही है। बेटा, यहाँ आओ, मुझे आपसे कुछ काम है। आपको तो पता है ना मैं कितनी बूढ़ी और कमजोर हूँ। मुझसे उड़कर नदी के पास जाया भी नहीं जा रहा है। आप मेरी मदद करें और मुझे नदी तक पहुँचा दे। चील आंटी, मैं आपको पहुंचा दूंगी नदी के पास। पहले मैं अपनी मम्मी से पूछ कर आती हूँ। उनका नाम रानू चिड़िया है। मम्मी ने मुझे सख्त मना किया है, अगर कोई भी अजनबी पक्षी तुम्हें मदद के लिए मांगे तो सबसे पहले तुम मुझसे पूछना। मैं अभी आता हूँ उनसे पूछकर, फिर मैं आपको नदी तक पहुँचा दूंगी। बेटा, मैंने आपकी मम्मा रानू चिड़िया से पूछ लिया है। आपकी मम्मा ने हाँ भी बोल दिया है। अब चले मेरे साथ, मेरा समय ना खाया करे। नहीं चील आंटी, मुझे सबसे पहले अपनी मम्मी रानू चिड़िया से पूछ लेने दे, फिर मैं आपको नदी के पास ले जाऊंगा। उसके बाद कुक्कू अपने घोंसले की ओर निकल पड़ता है और चील बोलती है, बहुत चालाक है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। जैसे इसकी माँ जंगल के हर पक्षी की खबर रखती है, वैसे ये भी वैसा ही है। आज फिर से मेरे हाथ से एक पक्षी निकल गया। अब मुझे कोई और पक्षी देखना पड़ेगा। मुझे तो बड़ा मन कर रहा था मांस खाने का, और वो भी चिड़िया के बच्चे का। कितना नरम नरम होता है। मम्मा, मम्मा, एक चील आंटी मिली थी मुझे बोल रही थी मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं उड़ी नहीं जा रही, मुझे नदी तक छोड़ आओ। फिर मैंने कहा मैं अपनी मम्मा से पूछ के आती हूँ। चील
बोलती है कि मैंने तुम्हारी मम्मा रानो चिड़िया से पूछ लिया है, फिर मैं आपके पास आ गई मम्मा। आखिर यह चील मेरे बच्चे को क्या बोल रही थी? अच्छा किया बेटा, तुम चील आंटी की बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बातों का पालन किया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर चिड़िया यह बात कालू कौवे को भी बताती है, पर कालू कौवा इस बात को अनदेखा कर देता है। जग्गू बेटा, टिंकू बेटा, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल तुम्हारे मामा जी से मिलने। शाम शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा तो तुम लोगों के लिए अनाज और फल भी लेते आऊंगा। उसके बाद कौवा चील के भी पास जाता है और फिर चील को बोलता है, चील दी, ये ले आपके लिए मीठा अमरूद। मैंने और मेरे बेटों ने खा लिया है अमरूद। 4 अमरूद लाया था मैं, एक आपके लिए, आप यह मीठा अमरूद खा ले। मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल अपने मामा जी से मिलने। आप थोड़ा देर मेरे बेटों का ध्यान रखिएगा, मैं शाम शाम तक वापस घर आ जाऊंगा। ठीक है कालू, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बेटों का एकदम अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब तुम जाओ भी दूसरे जंगल। चील के लिए तो वह दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि चील को उस दिन कालू कौवे के दोनों बेटे को खाने का मौका जो मिला था। फिर चील उसके दोनों बेटों को देखती है और फिर छोटे वाले बेटे जग्गू को बुलाती है और फिर जग्गू को बोलती है, जग्गू बेटा यहाँ आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ चील आंटी, कैसी बात हो गई है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी तो कोई मदद नहीं कर सकते तुम जग्गू, पर मैं तुम्हारी जरूर कोई मदद कर सकती हूँ। मैं कमजोर जरूर हूँ, पर तुम्हारी मदद बहुत कर सकती हूँ। तुम्हारा भाई है ना टिंकू, वो बड़ा है, इसलिए शायद तुम्हारे पापा उसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे अनाज फल हर चीज ज्यादा देते हैं। तुम कभी नोटिस करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा कालू कौवे तुम्हें ज्यादा प्यार करे, तो मेरी एक बात सुनो, अपने भाई टिंकू को मार दो। उसके बाद जग्गू कौवा भी चील की बातों में फंस जाता है और फिर चील जग्गू कौवे को टिंकू कौवे को नदी के पास लाने को बोलती है और फिर नदी के पास चील टिंकू कौवे को खा जाती है और फिर जग्गू कौवे को बोलती है, तू कहाँ जा रहा है? आज तुझे भी खा लूं। बेवकूफ, तुझे क्या लगा सिर्फ तेरे भाई को खाऊंगी? तुझे खाकर इस जंगल से दूर चली जाऊंगी। उसके बाद जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है, तब वह देखता है जग्गू और टिंकू तो उसके घोंसले में है ही नहीं और फिर चील भी उसके घोंसले में नहीं थी। जब कालू कौवा पानी पीने नदी के पास आता है, तब वहाँ पर उसे अपने दोनों बेटों के पंख दिखाई देते हैं और फिर चील का फड़। इस वजह से वह समझ जाता है कि चील ने उसके बेटों को मार दिया। अब तो कोई भी समय ना बचा था कि वह अपने बेटे को बचा सके।